अपने यहाँ पर जैसे ये क्या है भाई, मेवाड़, मान लो मेवाड़ का शासक है रायमल। कौन है? रायमल। रायमल के 3 पुत्र हैं, एक का नाम है पृथ्वीराज, दूसरे का नाम है जयमल, तीसरे का नाम है संग्राम सिंह। और संग्राम सिंह के आगे जाकर क्या बनते हैं? सांगा बनते हैं, राणा सांगा। इस साइड में एक रियासत पड़ती जिसका नाम है टोडा। टोडा का जो शासक है उसका नाम है सुल्तान। सुल्तान के पुत्री है जिसका नाम क्या है? तारा। ठीक है। और यहां पर ऐसी बात होती कि इधर टोडा के पास में अजमेर पड़ता, अजमेर से जो मुगल थे उन्होंने आक्रमण किया कहां पर? टोडा पर। और टोडा में इस सुल्तान से ये क्या ले लिया? किला जीत लिया और इसको बंदी बनाने लगे। तो सुल्तान मेवाड़ की तरफ आया, मेवाड़ में आया और यहाँ पर शासन कौन कर रहा है? रायमल। तो रायमल को आकर कहा किसने? सुल्तान ने, कि भाई मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना हुई है, आप अगर मेरे को मेवाड़ में रहने के लिए जगह देते हो तो मैं यहाँ पर रह के वापस रूपरेखा बनाऊंगा, मैं युद्ध की तैयारी करूंगा और युद्ध करके मेरा किला वापस जीत लूंगा और मैं वापस चला जाऊंगा। रायमल ने कहा भाई अपना शासक है, हिंदू शासक है और जगह देनी चाहिए। तो रायमल ने इस सुल्तान को एक जागीर प्रदान करती थी रायमल के द्वारा और इसको दे दी थी बदनौर। बदनौर के किले में रहने लगे और इसने सुल्तान के मतलब एक आदेश निकाला, इसने कहा था कि अगर मेरे को कोई भी मेरा किला जीत के दे देगा, उस राजकुमार के साथ में मेरी जो बेटी है तारा, उस तारा की क्या करूंगा? शादी करूंगा। जयमल है जो थोड़ा सा मतलब विचलित आदमी था, विचलित मतलब जो आग बबूला आदमी, फट से निर्णय लेने वाला। आओ देखा ना ताव, इसने कहा कि हम वो मतलब बताते नहीं बताते ये प्रश्न किसको आ रहा है, तो हाथ खड़े करते क्लास में, सर मेरे को आ रहा है, मेरे को आ रहा है। वैसे सबसे पहले इसने हाथ खड़ा किया, शादी तो हम करेंगे, ठीक है, और किला भी हम जीतेंगे। तो सुल्तान ने कहा कि भाई मेवाड़ के महाराणा का बेटा अगर कह रहा है, इसका मतलब तो क्या है? किला जीतेंगे जीतेंगे। कहा कि जयमल जी आपके साथ में इसकी सगाई मतलब तय है, आज से सगाई तय कर दी। तो जयमल शाम के समय में मतलब यहां से घोड़ा लेके निकला और ये कहां पर पहुंचता है? बदनौर। बदनौर आता है और बदनौर आकर कहता है सुल्तान को कि मेरी होने वाली जो पत्नी है उससे मिलाओ। सुल्तान ने कहा था कि भाई हमारे राजपूतों में ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि शादी से पहले लड़की को मिलाया जाए, और आप मेरे हिसाब से यथावत स्थिति में नहीं लग रहे हैं। जयमल जी आप वापिस चित्तौड़ पधारो, मेवाड़ में पधारो आप, और आप अभी बात नहीं करेंगे, कल बात करेंगे। जयमल ने कहा कि मैं सबसे पहली बात तो यूं देखो कि मैं राजकुमार हूं मेवाड़ का, और आप अभी किसकी शरण में हो? बदनौर किसमें आता है? भीलवाड़ा में आता है, और भीलवाड़ा किसमें आता है? मेवाड़ में। आप पहले से ही हमारे शरण में हो और हमें कह रहे हो, ऐसा होगा क्या? मैं अभी का अभी पापा को फोन करके अभी तुम्हें यहां से निकलवा दूंगा। ठीक है, पापा मेवाड़ के बादशाह थे। जैसे कि एमएलए का बेटा अभी ट्रैफिक पुलिस वाले से लड़ता नहीं लड़ता रोड पे कि मेरे पापा एमएलए, लो बात कर लो पहले, फिर बाद में चालान बनाना। पुलिस वाला फिर माथा फोड़ करता ही नहीं, चालान नहीं बनाता है। वैसे के वैसे उस समय डरते थे। तो भाई सुल्तान को गुस्सा आया। सुल्तान ने कहा कि भाई देखो सीधी तरीके से मान ले तो ठीक, बाकी फिर बाद में कोई दूसरा इलाज किया जाएगा। ऐसे कहते इसने तो तलवार निकाल ली, युद्ध करने के लिए उतर हो गया, और इसने भी तलवार निकाली और फिर बाद में इनके एक आध लग गई जो वहीं पर से लड़ गए। और गुस्सा किसको आया? पृथ्वीराज सिसोदिया को। ये कौन था? सिसोदिया था, ध्यान रख लेना। और जबकि पृथ्वीराज सिसोदिया और संग्राम सिंह दोनों क्या थे? सगे भाई थे। इनकी माता एक ही थी, जयमल दूसरी पत्नी का बेटा था रायमल के। अब पृथ्वीराज सिसोदिया यहां तो नहीं गया था बदनौर, और सुल्तान से भी नहीं मिला था, और ये डायरेक्ट सीधा कहां जाता है? टोडा पर आक्रमण करने के लिए, और टोडा को जीत लेता है। टोडा को जीत लेता है तो फिर सुल्तान ने अपने वचन दिए अनुसार इसने अपना वचन निभाया और शादी करवाई किसके साथ में? पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ में। और ताराबाई फिर उसने कहा था कि मैं रहूंगी तो तारागढ़ अजमेर में रहूंगी, मतलब मैं रहूंगी तो अजय मेरू का जो दुर्ग है अजमेर में उसमें रहूंगी। तो इसने फिर उसके लिए क्या करवाया था? पृथ्वीराज सिसोदिया ने परकोटे का निर्माण करवाया जो अजमेर का किला था उसमें, और उसी के बाद में इसका नाम क्या पड़ गया? तारागढ़ पड़ गया। उसके बाद में ये ताराबाई यहां पर रहती है, लेकिन पृथ्वीराज सिसोदिया है उसको क्या कहा जाता है? उड़ना राजकुमार। क्या कहते हैं? उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार क्यों कहते हैं?
क्योंकि ये आव देवता न ताव देवता डायरेक्ट सीधा आक्रमण कर देता, ऐसे सोचता भी नहीं कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, डायरेक्ट आक्रमण। और ये घोड़ा लेके चलता था कुंभलगढ़ की दीवारों पर, इसलिए उड़ना राजकुमार कहते हैं। उड़ना राजकुमार की छतरी अपन ने कुंभलगढ़ दुर्ग में पड़ी है ना, 12 खंभों की छतरी है। और कुंभलगढ़ जो छतरी बनी हुई है इसकी पृथ्वीराज सिसोदिया की, उसकी छतरी का वास्तुकार कौन है? नहीं नहीं नहीं, वास्तुकार, छतरी का वास्तुकार मैंने लिखवाया आपको, गणेशपान, ठीक है ना, गणेशपान ऐसा नाम लिखवाया था मैंने। धनुष्पान, अच्छा धनुष्मान लिखा था, तो धनुष्मान को काट के गणेशपान करो। ग मतलब गड़ी वाला ही ग आएगा, बड़ा वाला ग, क्या लिखना है? गणेशपान। वो कहीं ध और घ का कंफ्यूजन हो गया और वहां पर लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है ना। पृथ्वीराज सिसोदिया का इसका एक घोड़ा था, इसके घोड़े का नाम था सहान। सहान घोड़ा, सहान घोड़ा किस शासक का है? पृथ्वीराज सिसोदिया का है। पृथ्वीराज सिसोदिया की जो अपनी छतरी बनी है उस छतरी का वास्तुकार कौन था? तो गणेशपान है। कौन है? गणेशपान। छतरी कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कितने खंभों की है? 12 खंभों की। और इसकी मृत्यु कैसे होती है? मृत्यु होती है अपनी बहन की रक्षा करने के लिए जगमाल देवड़ा के पास में जाते हैं सिरोही में, और वहां पर उन्होंने मिठाई में जहर मिलाकर उनको क्या कर दिया? खिला दिया। इस वजह से इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से घटना घटित हुई थी। और जो अजमेर का जो दुर्ग था अजय मेरुगढ़, उसका नाम क्या पड़ा था? तारागढ़ पड़ा था। एक किला